गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं रोजगार पब्लिकेशन के बुक से, और टोटल इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज हम लोग इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट यानी कि सेट नंबर 15 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 14 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे देख लीजिए, जीएस का क्वेश्चन शुरू है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, देखिए इसमें कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है ये। देखिए, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं, वह कौन सी परत है। तो वो परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की समताप मंडल परत के ठीक ऊपर स्थित एक परत है, और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। कितना होती है? लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल आने पर जल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया कह रहा है इसमें कि संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए फ्रेंड्स, सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति को मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया गया है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा संघ इकाइनोडर्मेटा के होते हैं ये, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के ये जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण है, वह है समुद्री खीरा, तारा मछली यानी कि जिसको कि स्टार फिश कहा जाता है, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है। तो ये हो जाएगा सूरज की रोशनी, ठीक है। अवसर लागत उन संभावित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय चुनते समय अवसर से चूक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो वह नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है। तो ये हो जाएगा व्यापार। तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधियों में सभी सेवा व्यवसाय शामिल है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो ये मिलता है गुप्त काल में। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है और यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा पी तरंगे। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगे की तरंगों की उत्पत्ति होती है और पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है पी तरंगे सही आंसर इसका हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है? तो वह तत्व है लिथियम। ठीक है, लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को खाली जगह दिया हुआ है ने संकलित किया है, यानी कि किसने संकलित किया है? सही हो जाएगा इसका आंसर भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने संकलित किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया देखिए, कह रहा है इसमें कि किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है, यानी कि किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन ये सब आता है। तो जिसमें मत्स्य पालन शामिल है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन देखेंगे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद 2 ऑप्शन और दिया गया होगा, चलिए इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन इधर और दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी में है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो देविका रानी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विशु। ठीक है, विशु एक सांस्कृतिक उत्सव है जो मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के मध्य यानी कि 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली बाहरी दबाव या तत्वों से कोशिका की रक्षा करता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, लिपिड, बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि घटकों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो ये श्रेय दिया जाता है तानसेन को। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो ये पिक्चर एवं टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 50। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, न्योरा या नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो इस नोबेल गैस का नाम है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 40 ऑर्गन का। याद रखिएगा यह वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 83। कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ठीक है, भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? सही हो जाएगा इसका यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ। देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक है, 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल है वर्तमान में। ठीक है, कितना? तो 27। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? तो वह बीमारी हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पीच। ठीक है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पीच कहा जाता है। ध्वनि की पीच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? तो इसका अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स 3:1। ठीक है, 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले कथन जो दिया गया है इसको देख लीजिए और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये कथन जो है यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। ठीक है, देखिए धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है और धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। तो ये जो कथन यहाँ पे दिया गया है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है इसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा कीमती रत्न नीलम किस देश में पाया गया है। तो इसके लिए चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और भारत। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे शहीद हो जाएगा। ठीक है। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और गांधी जी की पुण्यतिथि की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान जो एक देश है उसका राष्ट्रीय खेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना प्रकाश मिनट है। सही आंसर लगभग 8 मिनट हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है वो लगभग कितने मिनट में, तो 8 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो की चेतावनी देता है, यानी कि किसकी चेतावनी देता है। तो ये चेतावनी देता है वायु प्रदूषण की। ठीक है। लाइकेन को कवक तथा शैवाल का सहजीवी रूप भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है। उस संस्था का नाम है NHA। ठीक है। क्या नाम है उस संस्था का, NHA नाम है इसका। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लाल बाल पाल में से एक थे। तो वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए पहले इसके लिए ऑप्शन जो दिया गया होगा पहले उसको देख लेते हैं। 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंडल पीक। सैंडल शिखर उत्तरी अंडमान में स्थित है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया। तो ये जूल में हो जाएगा 9 × 10⁸ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। और उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया, वह कौन सा राज्य है। तो वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है। इस घोषणा के पश्चात गौशालाओं में गायों के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इस पहल का उद्देश्य देसी गायों की संख्या में आई गिरावट को रोकना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस बुक को आज जो है पूरा कवर कर लिए हैं। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो इसका दिया गया था, आज हम लोग इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है पूरा कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस सेशन को फ्रेंड्स। टोटल 15 सेट करवा दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी का 14 वीडियो का लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। टोटल 15 सेट जो करवाया गया है। ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।